तो कलयुग में जो ये दुख भोग रहे हैं, तो हमें प्रवृत्ति मार्ग में जाना नहीं है, हमें तो संन्यास में जाना है। संन्यास के भाव से जब प्रवृत्ति मार्ग में न जाने की इच्छा से संसार के कल्याण हेतु, जीव के कल्याण हेतु जब शौनक ऋषि ने सोचा, तो शौनक ऋषि जो भृगुवंश से आए हैं, इन्होंने जब इसका विचार बनाया, तो विचार बना के वह त्रिवेणी माधव की ओर निकले, जहाँ त्रिवेणी संगम है प्रयागराज पर, उस त्रिवेणी माधव की ओर गए हैं, प्रयागराज इलाहाबाद के। और जाते 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 इस प्रवृत्ति मार्ग के में स्थित होते हुए, जाते 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 जब ये सब इकट्ठे हुए हैं, ऋषि इकट्ठे होते गए हैं, संत इकट्ठे होते गए हैं, और 70,000 मैं कहूंगा कि इस तरह से इकट्ठे 60, 70, 80 और इस प्रकार से 88,000 शौनक ऋषि के साथ प्रवृत्ति मार्ग में ना जाने हेतु ये ऋषि इकट्ठे हुए। और कौन से ऋषि इकट्ठे हुए? ऊर्ध्वरेता ऋषि। ऊर्ध्वरेता का अर्थ होता है जिसकी प्रोजेनी की शक्ति, द स्पर्म विच वी हैव, द प्रोडक्शन एनर्जी विच वी हैव, वो एनर्जी जो प्रोडक्शन की है वो नीचे हास होने की बजाय ऊपर की ओर आध्यात्मिक उन्नति हेतु उठे और ब्रह्मरंध्र से अपने प्राणों तक भी जाने का जो मार्ग खोजे, शक्ति, एनर्जी, प्राण। तो ये ऊर्ध्वरेता ऋषि 88,000 इकट्ठे हुए हैं। कहाँ इकट्ठे हुए हैं? भारद्वाज ऋषि के प्रयागराज संगम त्रिवेणी पर ये सब ऋषि इकट्ठे हुए हैं प्रवृत्ति मार्ग में न जाने के उद्देश्य हेतु। और भारद्वाज ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ये स्थान लीजिए, आप यहाँ पर भजन भाजन कीजिए, आप अपनी इस अनुष्ठान को पूरा कीजिए। जो अनुष्ठान आपने किया इस तरह अनुष्ठातित होकर ये इस अनुष्ठान को पूरा करने के लिए भारद्वाज ऋषि के आश्रम पर बैठे हैं। और भारद्वाज ऋषि के आश्रम पर जब कुंभ मेला लगा तो वहां तो लोग आ गए। ऋषियों के अनुष्ठान में बड़ी बाधा उत्पन्न होने लगी। तो बाधा उत्पन्न होने के बाद जब ये ऋषि उठकर जाने लगे तो भारद्वाज ऋषि कहते हैं कि क्यों जा रहे हैं ऋषियों? तो ऋषि कहते हैं कि हमें तो यहाँ हमारा अनुष्ठान में बड़ी व्याधा उत्पन्न हो रही है, बड़े कष्ट हमें आ रहे हैं लोगों की वजह से, तो हम तो यहाँ से कहीं और जाएंगे। तो भारद्वाज ऋषि, यदि कोई आपके पास उपाय हो तो बताइए। तो भारद्वाज ऋषि कहते हैं कि यहाँ के तो आदि देव, यहाँ के तो अधिष्ट देव हैं जो यहाँ के, वो तो त्रिवेणी माधव हैं जिनके चरणों में गंगा, यमुना और सरस्वती दोनों पटरानियों के रूप में भगवान के चरणों में बहती हैं। और इस प्रकार जब त्रिवेणी माधव पर गए हैं तो त्रिवेणी माधव बड़े खुश हुए हैं। और वेणी माधव ने जब देखा सुना है कि आप परोपकार का कार्य करना चाहते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। और परोपकार के कार्य हेतु भगवान वेणी माधव कहते हैं कि मैं आपको मेरा चक्र देता हूँ, ये चक्र आगे आगे चलेगा, आप इसके पीछे पीछे चलिए और ये चक्र जहाँ पर धरती पर रुक जाए आप वहाँ पर बैठकर अपना अनुष्ठान कीजिएगा। तो ये 88,000 ऋषि उस चक्र के पीछे चले हैं। चक्र आगे चला है, ऋषि पीछे चले हैं और चक्र गया है गोमती नदी के किनारे रुका है। और गोमती नदी के किनारे यह चक्र तो धरती पर रुककर जमीन में चला गया है और यहाँ पर पानी का स्रोत हुआ है। और इस पर पानी के स्रोत में चक्र तो नीचे पाताल में चला गया है। और ये नैमिषारण्य का स्थान है जो चक्र तीर्थ हुआ आज। तो यहाँ ये 88,000 ऋषि बैठे हैं और इस कथा को कर रहे हैं। और ये 3 कथाओं का जो वर्णन है जो हमारे पास उपलब्ध है वो नैमिषारण्य की ये कथा उपलब्ध है जो हम आगे आने वाली भागवत सप्ताह में आगे बढ़ाएंगे। तो ये नैमिषारण्य की कथा जब करने के लिए लगे हैं तो यहाँ भगवान के यहाँ पर जब ये कथा तो यहाँ नहीं करनी थी, ये तो अनुष्ठान हेतु स्थान दिया चक्र तीर्थ, यहाँ बैठकर अनुष्ठान करने लगे। और जब अनुष्ठान करने लगे तो सर्वप्रथम वहां पर सूत गोस्वामी आते हैं। सूत कोई नाम नहीं है, सूत गोस्वामी कोई नाम नहीं है, सूत जाति को कहते हैं।
ब्राह्मण जब किसी क्षत्राणी से शादी कर लेता है तो उस पुत्र को सूत कहते हैं। तो ये सूत गोस्वामी जो है, ये इसका नाम रोमहर्षण के ये पुत्र हैं और ये तीन भागवत पुरुषों के कृपा पात्र हैं। ये सूत गोस्वामी प्रकट होते हैं। तो सूत जाति है, तो ये कौन से सूत? रोमहर्षण के पुत्र हैं। तो ये जब सूत गोस्वामी यहाँ प्रकट, तो सूत जाति को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, पुराण आदि पढ़ने का, उपनिषद पढ़ने का अधिकार है, परंतु वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। क्योंकि वास्तविक जब अनुष्ठान कर रहे थे शौनक आदि ऋषि समाज संसार के कल्याण, जीव कल्याण हेतु, तो माधव प्रसन्न हुए थे और यज्ञ कर रहे थे। तो यज्ञ का नियम होता है कि सुबह के टाइम प्रातः काल में यज्ञ होता है और शाम के समय में लोग बेकार की बातें ना करें, तो पुराणों की कथा भी होती है। तो यहाँ सूत गोस्वामी प्रकट हुए हैं। सूत जाति होती है जो हमने आपको बताया। जो तीन के कृपा पात्र हैं सूत गोस्वामी, शौनक आदि ऋषि उन्हें प्रणाम करते हैं, पुराण की कथा सुनाते हैं और पुराण की कथा का वर्णन करते हैं। सूत गोस्वामी, तो पहले आप देखेंगे इस कथा में पहले 3 अध्यायों में सूत गोस्वामी श्रोता है, वक्ता है, और तीनों ऋषि जो शौनक आदि ऋषि है 88,000, ये सब श्रोता है इस कथा के। और इसमें ऋषियों ने 6 प्रश्न जो विशेषतः पूछे हैं कि जीव का एकमात्र कल्याण क्या है, इस तरह से 6 प्रश्न पूछे हैं। भगवान श्री कृष्ण ही परम ईश्वर हैं, वो कैसे हैं, और भगवान श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी के यहाँ ही क्यों जन्म लिया, इसका प्रश्न पूछा है। और भगवान श्री कृष्ण क्यों अवतार लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेने का क्या कारण है, और भगवान श्री कृष्ण और सभी वेदों का, सभी शास्त्रों का जो फल रूप है, जो सार है जीवन का, या वह क्या है, इस तरह से 6 प्रश्न पूछे हैं। और 6ठे प्रश्न में ये पूछा है कि भगवान कृष्ण के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया है। तो ये सारी चीज़ें शौनक आदि ऋषि ने शुरू पूछी हैं। तो ये 3 अध्यायों में प्राय ये वर्णन है। फिर 3 अध्यायों में सूत के वर्णन है, सूत गोस्वामी के जो नारद के साथ संवाद है। नारद वक्ता है सूत गोस्वामी। इसमें कैसे सूत गोस्वामी जो रोमहर्षण तो व्यासदेव जी के पुराणों के संकलन में, पुराण के संकलन में साथी रहे हैं, उनका पुत्र है ये सूता। और ये सूता किस प्रकार ये सूता भगवान बलराम जी का कृपा पात्र है, जो और किस प्रकार ये सूता व्यासदेव जी का परम शिष्य है, जो सुखताल से ये कथा सुखदेव गोस्वामी से जब परीक्षित को सुना रहे थे गंगा घाट पर, तब ये सूता सुनकर आया है। जब इस सूता को सुखदेव गोस्वामी ने कहा आप आगे आकर बैठिए, आप इस कथा को बहुत ध्यान से सुनिए, तो आप देखेंगे हर एक कथा से दूसरी कथा का प्रवेश शुरू हो जाता है, उसका जन्म शुरू होता है। ऐसे ही होता है, एक कथा कोई करेगा तो दूसरा उसी कथा को दूसरा जो कराने का भाव उत्पन्न होता है, उस कथा से यही भागवत कथा का परम लक्ष्य भी होता है। और तभी वह किसी एक या किसी के हृदय में पहुंची है, उस भागवत से वो अपना स्वयं का कल्याण करना चाहता है। तो ये सूता 3 का कृपा पात्र है ये सूत गोस्वामी। इसमें फिर आगे 12 अध्यायों में परीक्षित का वर्णन है, परीक्षित के कुल का वर्णन है, 3 पीढ़ियों के परीक्षित के तपस्या और भक्ति का वर्णन है। फिर 3 नारियों का वर्णन है, भागवत नारियों का, कुंती, उत्तरा और द्रौपदी का वर्णन है। और फिर युधिष्ठिर महाराज की भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ति का वर्णन है, भीष्म पितामह के सद्गति का और स्वधाम जाने का वर्णन है, धृतराष्ट्र के फिर सद्गति का वर्णन है। और इस तरह से कथाओं में आगे आएंगे जो 12 अध्यायों में है। और उसके बाद 12 और 6 18 और 1 19 में सुखदेव गोस्वामी का जो
परम चरित्र है, जो तृष्णाहीन, जो ब्रह्म ज्ञानी, जो सुखदेव गोस्वामी है, इसकी कथा का वर्णन है। तो सुखदेव गोस्वामी की कथा का भी वर्णन आता है। आप देखेंगे कौशिकी पुराण में यदि आप पढ़ेंगे तो सुखदेव गोस्वामी, अमरनाथ की कथा आपने सुनी हो तो अमरनाथ की कथा, अमरनाथ कैसे प्रसिद्ध हुआ, अमरनाथ क्या जगह है। अमरनाथ भगवान श्री शिव जी, जब नारद जी ने देखा पार्वती माता से मिले, नारद जी एक बार घूमते हुए तो कहते हैं, पार्वती माता आपने कभी भगवान शिव से ये प्रश्न पूछा है कि वो ये 51 मुंडिया क्यों धारण करते हैं भगवान श्री कृष्ण? तब ओ शिव जी ये क्यों मुंडिया धारण करते हैं? तो और जब इसका आपको उत्तर मिल गए तो पार्वती आप बस शिव जी से इतना कीजिए, कहिएगा कि वो आपको अमर बना दे। तो ये जब पार्वती गई है शिव जी से पूछा है, ये आपने 51 किस स्त्रियों की मुंडिया आप धारण करते हैं? तो भोलेनाथ कहते हैं आप रहने दीजिए, इसका उत्तर नहीं लीजिए, मैं ध्यान में जाकर इस अवस्था को देख कर आया हूँ। आपसे नारद मिले हैं और नारद तो परम भगवान के लीलाओं को, भगवान की जो लीलाएं हैं उनको प्रकट करने के उद्देश्यों से, भगवान के आदेश से, भगवान के निर्देश से हमेशा आते हैं। तो इस प्रकार से नारद जी कहते हैं, पार्वती जाकर पूछती है, तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ये 51 बार तू मेरी पत्नी हुई है, सती हुई है, तो तेरे इस 51 मुंडियों को मैं सदैव धारण करके रखता हूँ। ये प्रेम स्वरूप है श्री भोलेनाथ जी का, जो 51 मुंडियों को धारण करके रखता है। तो ये कलयुग के विशेष प्राणियों के लिए, विशेष हमारे जो हस्बैंड्स हैं उनके लिए है कि कलयुग में भागवत श्रवण से एक नारी संग रही है। एक नारी तो कलयुग में रहने वाला पुरुष एक नारी के साथ तो ब्रह्मचारी के समान है कलयुग में। तो इस प्रकार से 51 मुंडियों को मैं धारण करके रखता हूँ तेरी मेरी पार्वती। तो पार्वती कहती है, इस बार मुझे मुंडी नहीं बनना है भोलेनाथ जी, मुझे अमर बनाइए स्वामी। तब भोलेनाथ जी उन्हें अमरनाथ लेकर जाते हैं और इस कथा को सुनाते हैं। और इस अमर कथा को सुनाते सुनाते पार्वती माँ तो ध्यान में चली गई है। और एक शुक होता है जो इस मरा हुआ अंडे में, क्योंकि भगवान शिव ने उस कथा को सुनाने से पहले तांडव किया, उस तांडव को करने के बाद सब जीव जंतु मनुष्य सब वहां से चले गए। एक शुक भी वहां पर था अंडे में रखा हुआ जो मृत था। और उस कथा को सुनते सुनते उसके अंदर प्राण आ गए। उस कथा को प्राण देने के बाद उस कथा से जब वह इस कथा को सुनकर वह करता गया, पार्वती ध्यान में थी, तब ध्यान से बाहर आए शिव जी तो देखते हैं ये शुक कौन है। जो इस शुक कहते हैं, चिड़िया के अंडे में जो चूजा होता है उसे शुक कहते हैं। तो ये शुक कौन है? जब ध्यान में इसका अधिकारी है या नहीं है इस अमर कथा को सुनने का, ये शुक जब ध्यान में जाकर देखते हैं तो यह सुखदेव गोस्वामी का परम चरित्र, उन्हें परम जो पूर्व जन्म का ज्ञान है वो देखते हैं। और भोलेनाथ जी इस तरह से यह सुखदेव गोस्वामी इस अमर कथा को भोलेनाथ जी से, शिव जी से, परम वैष्णव से परम पहले ही सुनकर आकर अमर हो गए। इस तरह से ये अमरनाथ मशहूर हुआ है। तो सुखदेव गोस्वामी के इस तरह से अमर बनने से पहले की जो पुराणों की उनके पूर्व जन्मों की कथाएं हैं उस तरह से है। और मंगलाचरण के पहले इस तरह से अमरनाथ की हुई। और मंगलाचरण में विशेष 3 उद्देश्य जो हमने आपको बताए थे। पहला उद्देश्य इष्ट देव को प्रार्थना है। इष्ट देव कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। जन्मादि यस्य, ये वेदांत सूत्र है। और इसके बाद जन्मादि यस्य वेदांत सूत्र है। इसके बाद सृष्टि जन्मादि आदि तेजोवारी मृदाम, ऐसे शब्दों से ये श्लोक में सृष्टि का वर्णन है। और कैसे हैं भगवान श्री कृष्ण इष्ट देव को प्रार्थना में अपनी जब कहते हैं सत्यम परम धीमहि, आप ही भगवान श्री कृष्ण सत्य हो, परम सत्य हो, सत्यम परम धीमहि। तो इस तरह से दूसरे श्लोक में धर्म प्रोयुजिताम, ये धर्म प्रोयुजिताम निर्मत्सराणाम, निर्मत्सर कहते हैं भागवत के
जो विषय वस्तु होती है, निर्मत्सरा नाम, उसे निर्मत्सर यानी इन मत्सर का अर्थ होता है ईर्ष्या, निर्मत्सर ईर्ष्या रहित भागवत को सुनाने वाले को होना चाहिए। और निर्मत्सरा नाम तो क्या करते हैं भगवान, तत्क्षणात भक्ति उत्पन्न करते हैं जब भगवान, तो ये परम लक्ष्य जो होता है तत्क्षणात, ये परम भगवान की भक्ति इससे उपलब्ध होती है, प्रकट होती है हृदय में। और जब ये प्रकट होगी धरती, जब ये भक्ति हृदय में प्रकट होगी भागवत के माध्यम से, तो क्या होगा, भगवान धुमोती शमलम कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण आपके सारे पापों को धो देंगे। और बैठकर धोते हैं जैसे माता अपने पुत्र को साफ करती है, इस तरह से। इसीलिए कहते हैं कि माता जो है उसका जो परम प्रेम है, जो सत्य प्रेम है, जो त्याग प्रेम है, वो पुत्र कभी देख ही नहीं पाता। क्योंकि सही मायने में उस माता के प्रेम को जिस दिन पुत्र देख लेगा, तो वह पुत्र अपनी माता से कभी भी एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो पाएगा। वह निष्काम प्रेम माता का ही एक स्वरूप है। इसीलिए वेदों में सर्वप्रथम माता को त्वमेव माता कहा है। हरे में राधिका रूप पहले राधा है, हरे है। और सभी देवी देवताओं में नामों में, भगवानों में, ईश्वरों के नामों में पहले माता रखी गई है। माता का एकमात्र प्रेम ऐसा है, जो प्रेम की अनुभूति को कोई साक्ष्य रूप में देखना चाहता है, तो माता के स्तन से निकला हुआ दूध उसका वो परम प्रेम है अपने पुत्र के लिए, अपने जीव के लिए, जो एक सजीव वस्तु के रूप में दिखता है वह प्रेम। नहीं तो प्रेम को समझना तो बहुत मुश्किल है। लाखों किताबें, हजारों पिक्चर्स, थाउजेंड्स ऑफ नॉवेल्स, दे आर यूजलेस सिर्फ उस प्रेम को समझने के लिए। तो वह प्रेम भी कम, वह प्रेम जब एक रूप लेता है तो वो माता का दूध के रूप में लेता है। तो ऐसा प्रेम यदि पुत्र अपनी माता का देख लेता, दैट्स द मेन थिंग है। द चाइल्ड कैन नेवर सी द ट्रू लव ऑफ her mother, the true sacrifices she does in her life for that son cannot be seen, cannot be felt by that, क्योंकि उस उम्र तक वह बच्चा उस भाव को समझने में असक्षम होता है। तो ऐसी भागवत का वर्णन है जो आगे की कथाओं में हम करेंगे। किस प्रकार से परीक्षित का वर्णन आएगा, इन सब का आगे के अध्यायों 12 में, प्रथम स्कंद में करेंगे हम। और कितनी महात्म्य भागवत का है, भागवत के महात्म्य में अंतिम में भी आता है, जैसे सर्वदेवो मयो हरि, सभी देवों में हरि पूजनीय है। जैसे गणा नाम यथा गंगा, जैसे सभी बहने वाली नदियों में, सरिताओं में गंगा महान है, श्रेष्ठ है, पूजनीय है। ऐसे जैसे वैष्णवा नाम यथा शंभु, जैसे सभी वैष्णवों में शंभु श्रेष्ठ है, शंभु पूजनीय है। ऐसे ही सभी शास्त्रों में गलितम फलम, ये सभी शास्त्रों का भागवत पुराण फल रूपी रस है, जो ना गुटली है न छिलका है इसमें। तो इसका आगे का श्रवण पाठन कल करेंगे हम। आज श्रोताओं को धन्यवाद सुनने के लिए, और आज की कथा को, पहले दिन की को हम यही विराम देते हैं। हरे कृष्णा।